केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हमारे साथ हैं। सर, मेवाड़ की धरती जो कि पहले भी बीजेपी को नहीं से चुनावी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया गया, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में और क्यों आपको लगता है कि मेवाड़ की जनता एक बार किसी बीजेपी के साथ जाएगी? देखिए, एक तरफ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के माध्यम से देश के भीतर एक नया गवर्नेंस मॉडल देते हुए कि बिना किसी भेदभाव के, न वैचारिक आधार पर, न धर्म, मजहब और जाति के आधार पर, न राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर, न वोटों की गिनती और गणित के आधार पर, जो भी पात्र है उस तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर के जिन योजनाओं को संचालित किया और उसके कारण से जो गरीब और सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया, किसानों की आमदनी जिस तरह से बढ़ी, देश में युवाओं के पास में रोजगार के नए अवसर जिस तरह से सृजित हुए, और इन सब के साथ साथ में भारत प्रथम, राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ जिस तरह सरकार ने काम किया और उसके चलते हुए देश का सम्मान पूरे विश्व भर में जिस तरह स्थापित हुआ, बड़े और कड़े फैसले लेकर के जीएसटी लगाना हो, डिमोनेटाइजेशन करना हो, या उसके अतिरिक्त भारत की तरफ देखने वाली हर गलत दृष्टि या भारत के विरुद्ध होने वाली हर गतिविधि का माकूल जवाब देना हो, चाहे डोकलाम में देना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की धरती पर जाकर के प्रहार करना हो, इन सब के माध्यम से भारत की छवि पूरे विश्व भर में जिस तरह से बदली है, देश की जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता के सिंहासन पर बिठाने वाली है। यदि मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, 4.5 साल पहले राजस्थान की जनता से जो चूक हुई, आज उसका प्रायश्चित राजस्थान की जनता करना चाहती है। किसानों के साथ धोखा हुआ, युवाओं के साथ धोखा हुआ, माताओं बहनों के साथ में धोखा हुआ, राजस्थान के अमन और शांति को ग्रहण लगा, और इसके साथ साथ में राजस्थान में जिस तरह के चुनौतीपूर्ण हालात, अराजक हालात पैदा हुए, अलग अलग तरह के माफिया राजस्थान में पैदा हुए, राजस्थान में सांप्रदायिक ताकतें जिस तरह से सिर उठा करके नंगा नाच करने लगी, जिस तरह से दंगे हुए और उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की गला रेत करके सर धड़ से अलग कर दिया, राजस्थान की जनता पीड़ित है, दुखी है। बेलगाम हुए विधायकों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, उसके कारण से राजस्थान की इस वर्तमान सरकार की छवि लोकतांत्रिक राजस्थान के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार की बनी, और ये सर्टिफिकेट केवल जनता या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं देते, कांग्रेस पार्टी के विधायक विधानसभा के पटल पर, कांग्रेस पार्टी के मंत्री जो है बड़े अलग अलग मंचों में खड़े होकर के देखे, और राजस्थान की जनता जिस तरह से मानस बना चुकी है उसके देख कर केवल हम ही नहीं कहते, अभी तो राजस्थान में कांग्रेस के अलग अलग स्तर के नेता उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन चल रहा है। कोई कहता है कि अब की बार हम जो है सिटी बस में जाने वाले जितने बचेंगे, दूसरा कहता है इनोवा जितने बचेंगे, कुछ ने आगे बढ़ करके कहा कि इनोवा जितने भी शायद ही नहीं बचेंगे। मुझे लग रहा है जिस तरह के हालात हैं, ये महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से अपने विफलताओं को छुपाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जनता ने मानस बना लिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार इस तरह का इतिहास बनेगा कि शायद ये 3 व्हीलर में बैठ के जाने जितने ही बचेंगे। भ्रष्टाचार, महंगाई और यहाँ पर खून का मुद्दा, ये सारे मुद्दे उठाए गए। महिला सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है जो मैंने महिलाओं से बात की, और ये बहुत प्रमुखता से राजस्थान में छाया हुआ है। आपने कन्हैयालाल का जिक्र किया क्योंकि 1 साल हो चुके, गृहमंत्री ने मंच से जिक्र किया। कांग्रेस एक तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाती कि हमने तो पकड़ लिया एनआईए को चार्जशीट दाखिल करने गई, आज वो सफाई भी गृहमंत्री ने दी कि वो हो गई है, और अब सजा दिलाने के लिए आपको कोर्ट में धारित करना होगा। ये और ट्रांसफर होगी इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि बचाव करना और एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं और गहलोत साहब एक ही विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और वो अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं, उनके साथी लोग उनको जादूगर कहना भी पसंद करते हैं। लेकिन मैं अब तक जो समझ पाया हूँ, उनकी जादूगरी इसी में है कि अपनी विफलताओं का टीका दूसरों के सर पर। कोरोना में राजस्थान में जिस तरह के हालात बने थे, उन्होंने अपनी विफलता का टीका केंद्र सरकार पर ये कहते हुए कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाएं नहीं मिल रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, ये कह करके फोड़ने की कोशिश की, हमें अनुमति दे दो हम खुद खरीद लेंगे, और 7 दिन बाद में वापस भागते हुए आ रहे। जहाँ तक उदयपुर की उस विभत्स घटना का विषय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ उदयपुर के मेवाड़ का राजस्थान के पत्रकार मित्रों का, कि उन्होंने राजस्थान के लोगों की जन भावना को
उनके मन के आक्रोश को जिस तरह से उद्घाटित किया, उसके दबाव में गहलोत साहब को उस समय जांच एनआईए को देनी पड़ी, वरना उस घटना की जांच का भी वही हश्र होता जो करौली में दंगे के बाद में हुआ, जहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि बलवाकारी ऐसी सांप्रदायिक ताकतें वहाँ लोगों के घर तोड़ रही थी, गाड़ियाँ चला रही थी, पुलिस की उपस्थिति में चला रही थी। मैं नहीं कहता, आप सोशल मीडिया के सभी चैनल से उसको दिखाया था, लेकिन जांच में तुष्टिकरण हुआ, गिरफ्तारी में तुष्टिकरण हुआ, चार्जशीट में तुष्टिकरण हुआ, मुआवजा देने में तुष्टिकरण हुआ, जमानत होने में तुष्टिकरण हुआ। ठीक इसी तरह के हालात जो है वो भीलवाड़ा में हुए, जोधपुर में हुए। पीएफआई को अनुमति दी गई और जो है श्री रामनवमी का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया। ये जो मानसिकता थी, इस मानसिकता के चलते उदयपुर के इस कन्हैयालाल टेलर को कभी न्याय नहीं मिल सकता। लेकिन आप लोगों के सब प्रयासों से जो आक्रोश उद्घाटित हुआ, उसके चलते हुए मजबूरन केस एनआईए को दिया गया। एनआईए ने चार्जशीट फाइल कर दिया। अब चार्जशीट फाइल करने के बाद में ये आवश्यक था कि राजस्थान सरकार को चाहिए था कि वो तुरंत इसके लिए स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट करे, लेकिन 3 महीने तक उन्होंने डेजिग्नेट नहीं किया। दिसंबर से लेकर के मार्च तक इंतजार करने के बाद एनआईए ने चिट्ठी लिखकर और राजस्थान के सरकार के लॉ सेक्रेटरी को अनुरोध किया कि स्पेशल कोर्ट इसमें डेजिग्नेट करवाइए या आपके अधिकार क्षेत्र, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी। और अब ये जानते हुए कि ये प्रश्न खड़ा किया जाएगा, तब इस तरह की चिट्ठी लिख करके एक जादू की कला और दिखाने का कोशिश किया। लेकिन मुझे लगता है कि अब राजस्थान की जनता इस जादूगरी और इस कला को समझ गई, इस हाथ की सफाई को जानने लगी और वो पहचानने लगी कि जादू नहीं है, हाथ की सफाई है। और ये बात की अपेक्षा भी राजस्थान की जनता नहीं करती, क्योंकि राजस्थान की जनता का विश्वास है सवाल हो गया कि जो सरकार जयपुर के सैकड़ों लोगों की हत्या के उस कांड, उस बम ब्लास्ट कांड की जांच होने के बाद में अपराधियों को जो सजा मिल चुकी थी, उनके लिए एक वकील हायर नहीं कर सके, ठीक से पैरवी नहीं कर सकी, जानबूझ करके पैरवी नहीं की। वो सरकार यहाँ उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर के हत्यारों को उनके किए के अंजाम तक पहुँचाने के लिए, सजा दिलाने के लिए और कन्हैयालाल के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए इस उदयपुर और राजस्थान की जनता की भावनाओं को कि उस ज्वार को शांत करने के लिए कोई काम करेगी, ऐसी अपेक्षा हम नहीं करते। हम जानते हैं ये सरकार का अगर जो आप जन्मपत्री उठा करके देखें, इनका डीएनए में ये दोष है कि ये अपने वोट बैंक को बचाए रखने के खातिर किसी भी तरह का षड्यंत्र कर सकते हैं। और मैं ये फिर कहूँगा कि जो षड्यंत्र इन्होंने जयपुर बम ब्लास्ट के अपराधियों को बचाने के लिए किया है, ठीक वैसा ही षड्यंत्र कन्हैयालाल टेलर के अपराधियों को सजा न मिल सके, ऐसा षड्यंत्र अशोक गहलोत सरकार करती है। सर, आपके पास वक्त कम है, हम जानते हैं। भारत एक्सप्रेस के दर्शकों उसके बारे में एक सवाल मैं पूछूं गलत होगा तो इस समय यूसीसी को लेकर भी एक बहस चल रही है और यहाँ पर आदिवासी समाज आपका बहुत बड़ा कोर वोटर, उस पर एड्रेस भी किया गया। आपको लगता है कि वक्त आ चुका है जब इस मुद्दे को लेकर सभी तक पहुँचा जाए और एक राय बनाई जाए? बीजेपी का जो स्टैंड है सबसे महत्वपूर्ण, मुझे लगता है कि एक राय बनाने का काम देश के समाज में सामाजिक लोगों को करने की आवश्यकता है। जब भी अनुकूल समय होगी, अनुकूलता होगी और आवश्यकता होगी, इस पर निश्चित रूप से निर्णय सरकार करेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री को आपने सुना, जो अभी अमित शाह गृहमंत्री यहाँ पहुंचे हुए थे, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी मंच पर मौजूद थे। और महत्वपूर्ण बात, राजस्थान सरकार को घेरा गया भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और सांप्रदायिक तुष्टीकरण जो किया जा रहा है उस मुद्दे को लेकर तो एक तरीके से मोमेंटम सेट हो गया है, जिसके लिए तमाम केंद्रीय मंत्रियों का राजस्थान आना और ये दौरा करना शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन शरद के साथ रोशन मिश्रा, उदयपुर, भारत एक्सप्रेस के लिए।